सूरज के साथ साथ अन्य 100 अरब तारों पर खड़े हैं। इस सर्पिल मंदाकिनी में हमारा सूरज बीचों बीच स्थित है और इसके केंद्र के चारों ओर 5 लाख मील प्रति घंटे के वेग से घूमता है। फिर भी आकाश गंगा की एक प्रदक्षिणा पूर्ण करने में हमारा सूरज 20 करोड़ वर्ष लगाता है। जिन्हें हम ग्रह कहते हैं, हमारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये 8 ग्रह एक दूसरे से इतने विभिन्न हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमारे सूरज का सबसे निकटवर्ती ग्रह है बुध ग्रह या मर्क्यूरी। दुनिया में सबसे छोटा ग्रह, इसका व्यास 3032 मील ही है। बुध ग्रह पर हर अगला सूर्योदय हमारे 176 दिन के बाद होता है और ये ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है। बुध ग्रह हमारे सौर मंडल के सबसे खतरनाक इलाके में स्थित है। भयंकर तापमान और भीषण सौर वायु इसके वातावरण को बारंबार नष्ट करते हैं, पर फिर भी बुध ग्रह अपना वातावरण बनाए रखता है। इसकी सतह पर कई ज्वालामुखी और बड़ी बड़ी चट्टानी घाटियां हैं। आश्चर्य की बात है कि सौरमंडल के सबसे गर्म इलाके में होते हुए भी इस ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ जमी। इतनी कठिनाइयों से गुजरता हुआ छोटा सा ये ग्रह अपने आप में एक आश्चर्य है। बुध ग्रह से थोड़े बाहर आने पर हम सुंदर शुक्र ग्रह या वीनस पर पहुंचेंगे। सौर मंडल का यह दूसरा ग्रह है। शुक्र की बाहरी सुंदरता से भ्रमित मत होना। इसकी सुंदरता के पीछे एक खौफनाक वातावरण उपस्थित है। जहरीली गैसों के बादलों एवं अम्ल की बूंदों से इसकी सतह छिपी हुई है। बुध ग्रह सूरज के सबसे निकट होते हुए भी शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका आकार एवं वस्तुएं पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है, परंतु ये पृथ्वी से काफी भिन्न बन गया है। इसकी सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अनेक ज्वालामुखी से भरा हुआ इसका तल अत्यंत सघन वातावरण के कारण गर्मी से पक गया है। आकार में शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहा जा सकता है, पर सभी अन्य बातों में ये दो ग्रह स्वर्ग और नरक के जैसे हैं, जहां शुक्र नरक का सूचक है। पृथ्वी पर होते जलवायु परिवर्तन से संभवतः हमारा ग्रह भी एक दिन शुक्र की तरह बन जाए। इस पर मचलते सफेद बादलों के नीचे अनेक दिलचस्प
इन रंगीन दृश्य शाळा दिसते की शाळा गहन हरे और भूरे रंग का बादल तथा महासागरों की नीलिमा युक्त यह ग्रह परिलोक के समान प्रतीत होता है। ते दिसते मोठी तशी बरीच. ती वरीच नव्हता खाली लागवरी खालचं लाईट क्लिअर दिसते वरचं क्लिअर दिसते आणि हे नवीन आहे ना सेटिंग आम्हाला माहित नाही. भारताचं ना कसं दिसतंय का बघा कुठं भारत पृथ्वी की सुंदरता का कारण जल की प्रचुरता है। यह जल ही है जिसने पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखा है। वायु, धरती और जल से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। भयंकर समुद्री ज्वार और महासागरीय धाराएं भूगोल पर उष्मा प्रवाहित करते हैं। विवर्तनिक प्लेट धरती की संरचना कर इसकी जलवायु को सुगम बनाती है। होता हुआ सूरज का प्रकाश है, फिर भी सदियों से इसने तरह तरह की कथाओं को जन्म दिया है। चंद्रकोनाभोवती फिरतोय 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी से एक बड़ी वस्तु के टकराने से विखंडित हुए पदार्थ से चंद्रमा निर्मित हुआ था। प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक बनकर वह अब भी हमारे ग्रह का एक अविभाजित हिस्सा है। मंगल अथवा मार्स। मंगल पर दिन हमारे दिन से थोड़े लंबे होते हैं। वहां पर भी हमारी तरह ऋतुएं होती हैं। मंगल पर भी भूमि के जैसे ज्वालामुखी पर्वत, सूखे नदी के तल, घाटियां, रेगिस्तान एवं बर्फीले ध्रुव क्षेत्र तो हैं, पर वो बहुत अलग है। जैसे कि वहां आकाश का रंग गुलाबी है और सूर्यास्त नीले रंग का होता है। ग्रह चट्टानों और धातुओं के कणों से बने हैं जो सूरज की परिक्रमा करते रहते हैं। ये बिखरे हुए वो कण हैं जिनसे अभी तक एक पूरा ग्रह नहीं बन सका। सभी क्षुद्र ग्रहों का सम्मिलित भार हमारे चंद्रमा के भार से भी कम है। शुक्र ग्रह घेरे के बाद हम देखते हैं सौर मंडल का गैस से बना सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति या जुपिटर। बृहस्पति जबरदस्त तूफानों और चक्रवातों से भरा है। बाहर से देखने पर इस पर तल दिखाई नहीं पड़ता। यह ग्रह इतना बड़ा है कि सौर मंडल के अन्य सभी ग्रह इसके भीतर समा सकते हैं। इसका ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो 3 पृथ्वियों को भी अपने में निगल सकता है। फिर भी बृहस्पति तो मूक संरक्षक है जो पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह
और धूमकेतु के हमले से बचाता है। जो धूमकेतु हमारी ओर आ रहे होते हैं, यह भीषण गुरुत्वाकर्षण शक्ति से शनि, इसका घनत्व जल से भी कम है। इसके बाद भी सौर मंडल के ग्रहों में आकार की दृष्टि से इस ग्रह का स्थान दूसरा है। पृथ्वी के उद्भव के बारे में जानने के लिए शनि का अध्ययन अच्छा उपाय है। शनि छल्लों का ग्रह है, जो शरीर में रक्त दिखाई देता है, क्योंकि इसके अक्ष का झुकाव 97 डिग्री है। इस पर ग्रीष्म ऋतु का हमारे ग्रहों के क्रम में सबसे आखिर में है। ये हमारे सौर परिवार का सबसे सुदूर स्थित और ठंडा ग्रह है। सगळ्यात शेवटचा ग्रह आहे हा. इसके घने वातावरण के नीचे उपस्थित तीव्र वायुमंडल के कारण यह सौर मंडल का सबसे हवादार ग्रह है। इसका भी अपने छल्लों का एक समूह है, पर शनि ग्रह के छल्लों की तरह इसके छल्ले समूह नहीं है। वरुण एक चपल चोर है, जो अन्य क्षुद्र ग्रहों को पकड़ता रहता है। इसका चंद्रमा टाइटन पहले से इसका नहीं, बल्कि इसकी गुरुत्वाकर्षण से अंतरिक्ष से पकड़ा गया है। जैसे कि आपने देखा, हमारे सौर मंडल के कुटुंब में विचित्र और अद्वितीय ग्रह मौजूद हैं। फिर भी ये सब ग्रह मिलकर एक सही सामंजस्य बनाए रखते हैं। बुध ग्रह के कठिन तल से लेकर वरुण के बर्फीले हवादार माहौल तक फैला यह सौर मंडल आकाश गंगा के रूप में एक गहना है। सूर्य मला दिसायले आता. सूर्य केवढा मोठा ना आपले ग्रह बघा बाकी मेघनूर एवढा एक दगड आहे ह्यो. हा मोठे मोठे दगड असतात. एस्ट्रॉइड. सूर्य तारा आहे. उपग्रह आहे. चंद्र हा पृथ्वीचा काय उपग्रह. हा लावा. हे काय सांगा बरं. नील आर्मस्ट्रॉंगचं पाऊल आहे चंद्रावर ठेवलेलं. पाऊलाचा ठसा आहे. चिखलात आपण घेतलो चिपलीचं कसं उमटतो तसा चंद्रावरचा ठसा आहे हा बुटाचा. छोटा-सा कदम मनुष्य के चांद पर रखे पहले कदमों की, पर हमारे आखिरी कदम कहां पर होंगे? कुणाचं पाऊल आहे सांगा बरं. नाव काय त्याचं. दिसंबर नील आर्मस्ट्रॉन्ग. नील दो आर्मस्ट्रॉन्ग. अंतरिक्ष यात्री धातु से बने एक छोटी सी कैप्सूल में सवार होकर पृथ्वी की ओर लौटने की तैयारी में थे। अपोलो 17 के चालक दल में चांद पर कदम रखने वाले पहले वैज्ञानिक शामिल थे। अंतरिक्ष यात्रियों का खोज कार्य 3 से ज्यादा दिन तक जारी था। उन्होंने कई प्रयोग किए और उससे पहले हुए किसी भी मिशन से ज्यादा सतह का परीक्षण किया।
इसी के साथ अपोलो प्रोग्राम संपन्न हुआ और साथ ही करीब 5 लाख पुरुष और महिलाओं का 10 सालों का काम भी। अमेरिका और रूस के मुकाबले में, जिसे स्पेस रेस के नाम से जाना जाता है, मानवता ने यह साबित कर दिया कि हम चांद पर चल सकते हैं। जब अपोलो 17 के अंतरिक्ष यात्रियों ने उड़ान भरी तो कई लोगों ने यही सोचा था कि हम लोग जल्द ही लौट आएंगे, पर हम नहीं आए। अपोलो का हार्डवेयर वैसे ही पड़ा है चांद की जमीन पर, पिछले 40 सालों से अतीत के अवशेष बनकर। हम में से कईयों को स्पेस रेस अब किसी प्राचीन इतिहास जैसा लगता है। कुछ लोग अपोलो की उन खोजों को हमेशा याद करते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे कोई मिशन कभी हुए ही नहीं। वो बच्चे जो बचपन में खेल खेल में अंतरिक्ष यात्री बने थे, वो अब बड़े हो चुके हैं और अब वो नाना पर नाना भी हो गए हैं। अब सफर के लिए निकल पड़ी है यात्रियों की अगली पीढ़ी। अंतरिक्ष में मनुष्य का साहसी भ्रमण लेने से पहले हमने हमारे सामने खड़ी होने वाली संभावित चुनौतियों को समझने के लिए हमारे रोबोटिक एक्सप्लोरर वहां भेजे। ये अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में हमारी आंखों और कानों का काम करेंगे, हमारे नजदीकी पड़ोसी की जानकारी दिलाने में हमारी मदद करेंगे। हमारे शुरुआती मिशंस में से एक रेंजर 9 ने जानबूझकर हताहत होने से चंद मिनटों पहले चांद के सतह की हजारों तस्वीरें यहां भेजी। उसने हमें पहली बार पहाड़ों और गड्ढों की विस्तृत तस्वीरें दी, जिनसे हमें उतरने के लिए अच्छी जगह ढूंढने में मदद मिली। सर्वेयर लैंडर्स और धीरे से नीचे उतरे। रेंजर्स का तो एक ही काम था, तस्वीरें खींचना, पर सर्वेयर्स में रोबोटिक फावड़े तथा अन्य उपकरण थे। उन्होंने चांद किन चीजों से बना है ये ढूंढने के लिए पहली बार प्रयोग किए। उनके पश्चात हमने रोवर्स को भेजा। रूसियों ने सरफेस पर 2 लूनर कार्ड रोवर्स उतारे, जिनका वजन एक छोटी सी कार जितना था। पृथ्वी पर तैनात इंजीनियर्स ने उन्हें कई किलोमीटर की दूरी तक रिमोट से चलाया और चांद की जमीन की तस्वीरें ली और चांद की मिट्टी का परीक्षण किया। वैज्ञानिक आज भी इन ऐतिहासिक मिशंस में पाई गई जानकारी और नमूनों का अभ्यास कर रहे हैं, पर इन शुरुआत में आए मेहमानों ने हमें सिर्फ उन विभागों के बारे में बताया जिन पर वो उतरे थे। और स्पष्ट चित्र पाने के लिए हमें चांद को उसकी कक्षा से देखने की जरूरत है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चांद की परिक्रमा में अंतरिक्ष यान भेजे हैं और हाल ही में चीन, भारत और जापान ने भी भेजे हैं। परिक्रमा में इन अंतरिक्ष यानों ने चांद का मैपिंग किया है, उसकी जमीन पर मिले रसायनों का कैटलॉग बनाया है और एक जगह से दूसरी जगह होने वाले गुरुत्वाकर्षण के सूक्ष्म बदलावों का मापन किया है। चांद पर सफर करने वाला यात्री पृथ्वी से थोड़ा सा कम गुरुत्वाकर्षण महसूस करता है। आप अभी जो महसूस कर रहे हैं उसका छठा हिस्सा। चांद की गहराई से उठा भूकंप यात्री को पूरी तरह से हिला सकता है। छोटा सा चांद बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब वो महीने में एक परिक्रमा पूरी करता है, उसकी एक बाजू हमेशा पृथ्वी के सामने होती है। इसका मतलब है चांद की कई सारी जगहों पर 2 हफ्तों तक दिन की रोशनी होती है और 2 हफ्तों की रात होती है। सूरज की गर्मी को फांसने के लिए वातावरण की कमी होने की वजह से तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है और बाद में -150 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चांद के यात्री को तापमान में होने वाले इस विस्तृत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, पर चांद के हर एक हिस्से पर इन चरम सीमाओं का अनुभव नहीं होता।
ध्रुवों के नजदीकी इलाके में कुछ पहाड़ों पर हरदम सूरज की रोशनी होती है और कुछ गहरे गड्ढों में हमेशा अंधेरा होता है। एलक्रॉस नाम का एक अंतरिक्ष यान इन्हीं अंधेरे गड्ढों का अध्ययन करने एक तरफा मिशन पर निकल पड़ा। इस अंतरिक्ष यान के प्रहार के प्रभाव से करोड़ों बरसों से सूरज की रोशनी से छिपे हुए द्रव्यों का बादल निकल पड़ा। इस बादल के भीतर एयरक्रॉस डिटेक्टर्स को शुद्ध बर्फीला पानी मिला। ध्रुवों पर पाया गया पानी चांद पर लोगों के जीवन के लिए मदद कर सकता है। हम पानी पी सकते हैं और उसका उपयोग अनाज के लिए भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में उसका विघटन भी कर सकते हैं। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, पर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट का ईंधन बनाने के लिए भी कर सकते हैं। चांद पर अन्य संपदा भी है, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, सोना और प्लेटिनम भी। ये हमारे पृथ्वी पर मदद कर सकते हैं, चांद पर जीवित रहने के लिए मदद कर सकते हैं और दूसरे विश्वों में या उससे परे सफर करने में भी। पर चांद पृथ्वी से बहुत दूरी पर है और सरकारों ने वहां तक सफर करने के लिए करोड़ों डॉलर्स खर्च किए हैं। क्या हम इससे बेहतर और किफायती रास्ता ढूंढ सकेंगे? The news is traveling far, it's orbiting around the earth and heading to the stars. Happy birthday, the stars sing you a song, and they'll be oh so happy if you will sing along. Jesus circled around the moon and gave the moon a smile, and wandered off to Venus and lingered there a while. Mercury stayed to see the planets flash inside, and shadow raiders at the poles where eyes can stay and hide. The stars sing you a song, and they'll be oh so happy if you will sing along. They fought and laughed to hear the news and bellowed out a cheer, which sailed upon the solar into nearly all a year. The news was just too good to leave, it's heading to the stars. Got on its way, it gave away to the rovers out on Mars. Happy birthday, the stars sing you a song, and they'll be oh so happy if you will sing along. It gathered steam from Io's orange blast and watched the drooping northern lights as it went streaming past. The rocky rings of Saturn, they covered it in dust, so it took a little shower at the farm in Saladon. Oh, happy birthday, the stars sing you a song, and they'll be oh so happy if you will sing along. Soon the way to Uranus with its skinny dusty rings, then played a tune on Neptune with tracking singing strings. And now it's passing Voyager, it's left us side by side, and heading to the Milky Way where all the stars will shine. Happy birthday, the stars sing you a song, and they'll be oh so happy if you will sing along. And guess what? Those stars are going when they आकाशगंगा हमारे सूरज के साथ साथ अन्य 100 अरब तारों का घनत्व है। इस सर्पिल मंदाकिनी में हमारा सूरज बीचों बीच स्थित है और इसके केंद्र के चारों ओर 5 लाख मील प्रति घंटे के वेग से घूमता है। फिर भी आकाशगंगा की एक प्रदक्षिणा पूर्ण करने में हमारा सूरज 20 करोड़ वर्ष लगाता है। सूर्य बघा कसा आहे, सूर्यावर स्फोट होते हायड्रोजनच्या असे. स्फोट कसे होते बघा. त्याच्यामुळे गरम आहे सूर्य, आपल्याला ऊन लागतं. अनेक क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और वे आठ विचित्र वस्तुएं जिन्हें हम ग्रह कहते हैं, हमारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये 8 ग्रह
एक दूसरे से इतने विभिन्न हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। आकाश गंगा की 8 विचित्र ग्रह। बुध ग्रह या मर्क्यूरी, यही है सबसे छोटा ग्रह। इसका व्यास 3032 मील है। बुध ग्रह पर हर अगला सूर्योदय हमारे 176 दिन के बाद होता है और ये ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है। सरळ बस रे पुणे रे बुध ग्रह हमारे सौर मंडल के सबसे खतरनाक इलाके में स्थित है। भयंकर तापमान और भीषण सौर वायु इसके वातावरण को बारंबार नष्ट करते हैं, पर फिर भी टाळ्या वाजवा सगळे इन्हें हम ग्रह कहते हैं। हमारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये 8 ग्रह एक दूसरे से इतने विभिन्न हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। आकाश गंगा की 8 विचित्र ग्रह। हमारे सूरज का सबसे निकटवर्ती ग्रह है बुध ग्रह या मर्क्यूरी। यही है सबसे छोटा ग्रह। इसका व्यास घूमता है, फिर भी आकाश गंगा की एक प्रदक्षिणा पूर्ण करने में हमारा सूरज 20 करोड़ वर्ष लगेगा।